So beta, we are doing chapter number 10 of your chemistry volume 2, haloalkanes and haloarenes. And today we will discuss about the preparation or methods of preparation of haloalkanes. Methods of preparation of haloalkanes. इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मेथड्स आप लोग +1 स्टैंडर्ड में करके आए हो। एक है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन्स। एल्केन्स की डायरेक्ट हैलोजिनेशन, अगर आपको याद हो +1 में चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कि ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन प्रूव दैट फॉर्मेशन ऑफ इथेन आल्सो टेक्स प्लेस। तो आपने मैकेनिज्म देना था वहां पे। तो वो मेथड यहां पे यूटिलाइज होता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ haloalkanes like chloroalkane, जैसे क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेकंड मेथड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट वाज मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, स्पेशली एडिशन ऑफ HBr टू फॉर्म ब्रोमोएल्केन्स। ठीक है जी, जब हम HBr को ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन में, जैसे प्रोपीन ले लीजिए, प्रोपीन का केस, तो वहां पे हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर हम एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह की प्रेजेंस में, अगर हम एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड लाइक HBr की एडिशन करते हैं टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन, तो वहां पे जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन, अगर आपको याद हो तो +1 में हमने अच्छी तरह से इस चीज को डिस्कस किया था। अगर हम एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, मतलब सिंपल कंडीशन में जस्ट एडिशन कर रहे हैं HBr की प्रोपीन में या किसी भी अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में, जैसे ब्यूटीन ले लीजिए, ब्यूटवानीन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे आपके पास 2 ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है दैट इज सेकेंडरी या फिर टर्शियरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है। तो इसके पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्कोनिकोव्स एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन द एडिशन ऑफ HBr इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इन दोनों चीजों को एक बार दोबारा से +1 स्टैंडर्ड की बुक उठाकर या पिछले जो प्रीवियस आपके +1 स्टैंडर्ड के अगर आपके पास नोट्स होंगे तो उन नोट्स को दोबारा से आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है, बोथ ऑफ द रिएक्शंस को। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, आज हम लोग कुछ अदर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन हैलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स, दैट इज हाउ अ पर्टिकुलर गिवन अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, तो प्रेपरेशन सबसे पहले है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर आपको +1 में, अगर आपने ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक कंसेप्ट्स अच्छी तरह से किया होगा तो आपको पता होगा वहां पे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में स्टडी किया था। न्यूक्लियोफाइल्स मींस न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज एंड इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर एक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, जबकि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच
स्पीशीज। यहां पे जो टेक्स प्लेस होती है रिएक्शन, यहां पे होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करती है, क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं यहां से हैलाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, एक्स नेगेटिव आयंस हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये प्रोड्यूस होते हैं और ये बेटा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं और वहां पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है किसकी, हैलाइड आयन की, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। रिएक्शन क्या होती है आप लिख सकते हो, जनरल रिएक्शन, जब हम किसी भी पर्टिकुलर अल्कोहल को जनरली इसको ट्रीट करवाते हैं हेलोजन एसिड के साथ, मतलब हैलाइड आयन के साथ, हेलोजन एसिड HX, ठीक है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, आपके पास बन जाता है RX, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है जी, अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ये बन गया हेलो एल्कीन एंड प्लस आपके पास वाटर जो है वो बेटा प्रोड्यूस हो जाता है। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की, कहां से, अल्कोहल से। सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन जनरल रिएक्शन है ये। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, एनी पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप व्हेन ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड HX, जैसे HCl या HBr हो गया, तो यहां से OH बाहर चला जाएगा और X एंटर कर जाएगा, ये वाली रिएक्शन इस तरह से, ये H2O बाहर हो गया, ठीक है जी, और RX मतलब हेलोजन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गई। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेटा याद रखना है कि जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहती है टुवर्ड्स पर्टिकुलर हेलोजन एसिड अल्कोहल्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी रहती है टुवर्ड्स पर्टिकुलर हेलोजन एसिड वो वेरी करती है। टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर हेलोजन एसिड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है जी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसके अलावा आपके पास जो हेलोजन एसिड, जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, ठीक है जी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हेलोजन एसिड, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इसके पीछे कॉज है, क्यों इस तरह से रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, उसके पीछे का जो बेटा बेसिक कॉज है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। एक्चुअली क्या होता है, जो टर्शरी अल्कोहल होगा, टर्शरी अल्कोहल आपका क्या करेगा, मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकटायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टर्शरी कार्बोकटायन क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, एंड स्टेबल इंटरमीडिएट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मोस्ट इजीली। इस तरह से जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हेलोजन एसिड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की वजह से ये जो है टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं ये हाईली स्टेबल रहते हैं, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होती है, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैसे होगा ये अल्कोहल वाला। जो आपके पास कंडीशन होती है, सबसे पहले जब हम हेलोजन एसिड को ट्रीट करवाते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल की प्रोटोनेशन होती है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिज्म के केस में सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। प्रोटोनेशन मतलब ये आपके पास अल्कोहल है,
यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, क्लियर। इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयन, प्रोटोनेशन मतलब एसिडिक कंडीशन, हेलोजन एसिड ले रहे हैं, H पॉजिटिव आयन पहले अटैक करेंगे इसके ऊपर, ठीक, यहां से ये होगा, और इस केस में क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है जी। आपके पास बन गया ROH ट्वाइस पॉजिटिव, ये टेक्स प्लेस हो गया यहां से, ठीक है जी, इस तरह से। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन टेक्स प्लेस होगी बेटा। ये जो OH2 है ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लीव हो जाएगा इस तरह से, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है जी। कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, कैसे होगा, ये जो ROH2 है पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, आपका बन जाएगा R पॉजिटिव प्लस H2O, ये बन गया कार्बोकटाइन, अल्काइल कार्बोकटाइन बनेगा बेटा, अल्काइल कार्बोकटाइन, ठीक है जी, अल्काइल कार्बोकटाइन, ठीक है, सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होगा, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कौन है, हैलाइड आयन, जो यहां से X नेगेटिव जो प्रोड्यूस होंगे ना, वो X नेगेटिव अटैक करेंगे इस कार्बोकटाइन के ऊपर। थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे, ये आपके पास कार्बोकटाइन अल्काइल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बन गया, अब वहां से X नेगेटिव आयन जो है, हैलाइड आयन जो है, वो इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहां से बन जाएगा RH, दैट इज अल्काइल हैलाइड। इस तरह से बेटू ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स टेक्स प्लेस होती है बेटा, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करते हैं एक टर्शी अल्कोहल के केस की बात कर लेते हैं, टर्शी या सेकेंडरी या व्हाटएवर कोई सा भी ले सकते हो आप, तो वहां पे सेम एज इट इज ही चलेंगे, ठीक। इसी तरह से हम लोग मैकेनिज्म, अल्काइल ग्रुप आप कोई भी अल्काइल ले सकते हो, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ले लो, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ले लो, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप ले लो, इस तरह से रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होगी इस केस में बेटा, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, जब हम बात करते हैं क्लोरोएल्केन्स की, ठीक है, जब क्लोरोएल्केन्स प्रिपेयर करने होते हैं हम लोगों ने, तो क्लोरोएल्केन्स के केस में हम लोग एक रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं बेटा, और वो रिएजेंट कौन सा होता है, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लोरोएल्केन्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना है, सुनना है, क्लोरोएल्केन्स, ठीक है जी। देखिए कैसे होती है रिएक्शन, आपके पास कोई भी अल्कोहल है मान लीजिए, ठीक है, एनी अल्कोहल, चाहे प्राइमरी ले लो या सेकेंडरी ले लो, व्हाटएवर कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मान लो प्रोपेन-2-ओल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CHOH CH3, ये बेटू आपके पास है प्रोपेनॉल, दैट इज प्रोपेन-2-ओल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसको HCl के साथ ट्रीट, क्लोरोएल्केन बनाने हैं हमने, क्लोरोएल्केन हम क्या कर रहे हैं, HCl के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, पास आउट करवा रहे हैं HCl गैस इसमें से। अब क्या होना है, ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस करवानी है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, या प्रोपेन-2-ओल या आइसो क्यों, क्योंकि दो सेम अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये आइसो वर्ड बन जाता है, अगर आपको याद हो +1 में करके आए हम सब कुछ, तो यहां से क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया, ये दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया।
अब क्वेश्चन यहां से आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो इसका क्या रोल रह जाता है वहां पे, किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये याद रखना है, जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, इट इज हेल्पफुल इन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देख रहे हो ना, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो रहता है वो इजी रहता है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इट एक्ट एज लुईस एसिड एंड इट कोऑर्डिनेट्स विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। OH ग्रुप के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहते हैं। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या कर लेता है? कोऑर्डिनेट कर लेता है, मतलब एक तरह से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है उसके साथ। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो रहता है वो वीक हो जाता है। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लीवेज जो है वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाएगी एंड हेंस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस क्विकली। और जितनी जल्दी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन उतनी ही इजीली एज वेल एज क्विकली टेक्स प्लेस करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। ये बेटा इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेना है। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, प्राइमरी अल्कोहल के केस में कोई जरूरत नहीं पड़ती, प्राइमरी अल्कोहल इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। सेकेंडरी, बट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो रिएक्शन को एक तरह से इजीली टेक्स प्लेस करवाने में हेल्पफुल होता है। इसलिए हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अल्कोहल से जब क्लोरोएल्केन बनाने होते हैं तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। टर्शियरी अल्कोहल्स के केस के अगर बात करें, जब टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, अब टर्शियरी अल्कोहल क्या थे? हाईली रिएक्टिव इन स्पीशीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किया ना हमने। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स टुवर्ड्स हैलोजन एसिड, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैलोजन एसिड। तो इस केस में जब टर्शी की बात करते हैं, टर्शी हाईली रिएक्टिव है। इस केस में क्या होता है, अगर हम जस्ट अगर इसको रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन को करवाते हैं तो भी वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है। ठीक है जी, यहां से जब हम टर्शी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो रिएक्शन है, अगर आपके पास ये टर्शी कार्बन एटम है, ठीक है जी, दिस वन, ये है आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है ये, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी बेटा, रूम टेम्परेचर पे इजीली रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी। आपके पास क्या बन जाएगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। CH3C CH3 CH3 Cl, ये अलोंग विद आपके पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा इजिली। क्लियर? इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ये आगे क्लोरीन के लिए, इसी तरह से ब्रोमोएल्केन्स के लिए जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए, तो हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिटिल बिट कंडीशन में चाहिए होता है और रिफ्लक्स करते हैं, रिफ्लेक्सिंग करते हैं। रिफ्लेक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे रिएक्शन मिक्सचर को एक ऐसे फ्लास्क के अंदर हीट किया जाता है, लिक्विड जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है उसको एक फ्लास्क में डालकर उसके ऊपर एक कंडेंसर फिट किया जाता है, कुछ इस तरह से। जैसे आपके पास ये आपके पास एक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, इसमें हमने लिक्विड मिक्सचर ले लिया। क्लियर? इसके ऊपर क्या करेंगे, एक हम लोग कंडेंसर फिट करते हैं, इसमें ये कंडेंसर होता है यहाँ पे इस तरह से,
ये आपका कंडेंसर होता है, ये सील्ड होती है पूरी की पूरी इस तरह से। ये रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस होती है बेटा, रिफ्लेक्सिंग। ये कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर होता है। अब इसको हीट करते हैं बर्नर के विद रिस्पेक्ट टू, इसको हीट किया जाता है। यहाँ से जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, इन वेपर्स को इस कंडेंसर में से पास आउट करवाने के बाद वापस यहीं पे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वो यहीं पे कलेक्ट होते रहते हैं। ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहती है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन मिक्सचर है अब आपका, इसमें क्या है, इसमें आपके पास अल्कोहल, ठीक है, इस रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल होगा, प्लस इसके अलावा HBr होगा, क्योंकि ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, HBr, और प्लस इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लिटिल अमाउंट आप कह सकते हो। इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस बोला जाता है इसको। और यहां से आपके पास क्या बन जाते हैं, अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अल्काइल, दैट इज ब्रोमो एल्केन्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल को HBr के साथ ट्रीट करवाएंगे और H2SO4 के साथ रिफ्लेक्सिंग होगी, आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी। इस तरह से आप लोग बेटा इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल, फ्रॉम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यू कैन से HBr के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमो एल्केन्स फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस होगी। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। इसी तरह से आइडो एल्केन्स वगैरह जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किए जाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे एसिड वगैरह यूज नहीं करते कुछ भी। इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, HI ले लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, रिफ्लेक्स करेंगे इसको, ठीक है। आपके पास यहाँ से आइडोएल्केन बन जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इस केस में यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं होती। सिंपली अल्कोहल को अलोंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करना है, रिफ्लेक्स करना है। आपके पास क्या बन जाएंगे, आइडोएल्केन्स बन जाएंगे बेटा, आइडोएल्केन्स, ठीक है जी। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स। इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं लेना है तो हम पोटेशियम आयोडाइड एंड हमारे पास एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, वो ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड 95% फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं। मतलब सेम रिएक्शन, मान लीजिए जैसे इथाइल अल्कोहल या C2H5OH, इसको Ki प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, आइडोएल्केन बन जाएगा। हीट करेंगे C2H5I, आइडोएल्केन बन जाएगा, along with formation of potassium biphosphate and water, ये रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये रिएक्शंस जो है वो टेक्स प्लेस करवाते हैं, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम, कहां से, अल्कोहल से, ठीक है जी। इसी तरह से जो नेक्स्ट आती है आपके पास प्रेपरेशन, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, जैसे PCl5 या PCl3 के साथ हम गिवन अल्कोहल को ट्रीट करवा सकते हैं। रिएक्शन लिख सकते हो, गिवन अल्कोहल को जब हम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वगैरह के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ से आपके पास क्लोरोएल्केन बन जाते हैं, ठीक है जी। RCl क्लोरोएल्केन बनेंगे, क्लोरोएल्केन्स along with formation of phosphorus oxychloride POCl3 and HCl, ये फॉर्मेशन जो है वो ये टेक्स प्लेस हो जाती है। इसी तरह से जब आप PCl3 के साथ करते हो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो भी रिएक्शन एज इट इज ही टेक्स प्लेस करनी है, होनी है वहां पे भी, लेकिन वहां पे फॉस्फोरस एसिड बन जाता है, फॉस्फोरस एसिड दैट इज H3PO3 बन जाता है। उस केस में आपके पास RCl बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, H3PO3
फॉस्फोरस एसिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे 3 मोल्स यूज होते हैं प्राइमरी अल्कोहल के, और आपके पास 3 मोल्स बनते हैं अल्काइल हैलाइड के, दैट इज क्लोरोएल्केन के। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर हेलोएल्केन, स्पेशली क्लोरोएल्केन्स फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है जी, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक और आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये पेपर में भी आता है 2 मार्क्स में, प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड इज फेवरेबल मेथड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द क्लोरोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड आपके पास SOCl2 जो वो होते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, ROH को थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है जी। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, ClClO, इस तरह से ये रिएक्शन टेक्स प्लेस है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल नहीं बनेंगे। ये दिस इज थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। ये थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन फेवरेबल मानी जाती है, द बेस्ट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन रिएक्शन होती है, पिरिडीन, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, और हमारे पास ऑलमोस्ट प्योर अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज RCl, क्लोरोएल्केन बनेगा, क्लोरोएल्केन along with आपके पास यहाँ पे गैसियस बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस फॉर्म में रिलीज होते हैं बेटा। दिस इज द रीजन दैट व्हाई दिस मेथड इज फेवरेबल, ठीक है, फॉर द preparation of chloroalkanes from alcohols, preparation of chloroalkane from alcohol, this is the best method for preparation of किसका, क्लोरोएल्केन्स का, ठीक है बेटा। ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि रीजन क्या है, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट सो ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिएक्शन आर गैसेज एंड गैसेज एस्केप आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड वी ऑब्टेन ऑलमोस्ट प्योर प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन वाला मैंने आपको बताया है, दैट इज फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट हैलोजिनेशन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो उसको आपने एक बार +1 की जो हम लोगों ने कंसेप्ट किया था हाइड्रोकार्बन्स में, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स, उनको एक बार एज इट इज रिवाइज करना है along with मैकेनिज्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये है आपकी 2 मेथड, प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स एंड प्रेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कल हम थोड़े से और 1-2 डिस्कस करेंगे, और इसी के बाद ये फिर आपकी प्रेपरेशन जो है वो फिनिश अप हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसको आपने रिवाइज कर लेना है दोबारा से बेटा सभी ने अच्छी तरह से, एंड दिस इज द मेन पोर्शन। और आज से ही आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी आज इसकी, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप लोगों ने क्वेरीज जो है वो क्लियर कर लेंगे, क्लियर।